आपका बजट नहीं है लेकिन फिर भी आप एक हाई एंड ऑटोमेटिक सिलाई मशीन खरीदना चाहते हो, तो क्या करोगे, कैसे खरीदोगे, और खरीदनी चाहिए भी कि नहीं खरीदनी चाहिए, इसी बारे में ये वीडियो है। और ये वीडियो मैं जनहित में जारी कर रही हूँ, और इसलिए जारी कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि कुछ मिसलीडिंग अगर कुछ बात कन्वे हो रही है या कुछ दिमाग में ऐसे चल रहा है कि शायद ऑटोमेटिक मशीन लेना ही एक सही चीज है या अम्ब्रेला मशीन नहीं लेनी चाहिए, मैनुअल मशीन नहीं लेना चाहिए, अगर वो दिमाग में चल रहा है तो वो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। और ये वीडियो बनाने का ये भी मकसद था कि 2-3 कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े जिनको पढ़ करके मुझे ऐसा लगा आप लोगों के ये कमेंट्स मुझे आए हुए हैं, तो इसीलिए आज मशीन नहीं है, यहाँ पर मेरा लैपटॉप है कि इसी कमेंट को पढ़ करके मैं आपको बताऊंगी कि जो कमेंट्स आप लोगों ने भेजे हैं उन कमेंट्स को पढ़ करके मुझे लगा कि भगवान ना करे मुझसे कोई भी ऐसी गलती हो कि मेरे किसी रिव्यू से आपको कोई नुकसान हो जाए या आप किसी ना किसी फाइनेंशियल बर्डन में ना पड़ जाओ। तो यही मकसद है और इसीलिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अपने पैसे का या अपने जो भी रिसोर्सेस हैं उनका नुकसान नहीं करना। बड़ा मेहनत का पैसा होता है, सिलाई मशीन रोज रोज नहीं खरीदी जाती, तो बड़ा सोच समझ के मशीन तो खरीदे ही, और पैसे का भी अपने ध्यान रखें कि पैसा आपका ऐसे वेस्ट ना हो जाए इधर उधर से चीज खरीदने में। ठीक है, तो ये जो सवाल आया है मेरे पास, कमेंट आया है, ये आया है मिलान ट्रेंडिंग मेहंदी डिजाइन से, और इसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि प्लीज रिव्यू M1155, माई बजट इज अंडर 3000 एंड नॉट हैविंग स्पेस टू परचेज अम्ब्रेला मशीन। आई थिंक टू बाय सेकेंड हैंड अम्ब्रेला मशीन, but after seeing your this video I want to buy electric sewing machine and very hardly I can buy under 5000 machine. I saw Singer M1155 machine which is about 7500, but I'm scared if it is durable or not. How durable it is, please review that. तो देखिए, आपका ये जो सवाल है उसके अंदर 2-3 चीजें हैं, और इस सवाल ने मुझे थोड़ा सा डरा दिया। इस वजह से डरा दिया क्योंकि एक चीज, अगर आप देखिए अम्ब्रेला मशीन खरीदना चाहते हैं तो अम्ब्रेला मशीन ऑटोमेटिक मशीन से बिल्कुल अलग होती है। अम्ब्रेला मशीन का काम होता है हाई स्पीड मॉन्स्टर, कि मतलब तेजी से कपड़ों को एक ही तरीके की सिलाई करते हुए जल्दी जल्दी बनाना। ठीक है, लेकिन जो ऑटोमेटिक सिलाई मशीन होती है उसका काम होता है कि एक ही मशीन में आपको डिफरेंट फीचर्स दे दिए जाते हैं कि मशीन में ही आप पीको कर लो, फॉल लगा लो, बटन लगा लो, बटन फिक्सिंग कर लो, बट जो भी आपको करने हैं, डिजाइनिंग के, एम्ब्रॉयडरी के काम करने हैं वो करने हैं। अब इतनी सारे काम आप एक ही मशीन में करोगे तो ऑफकोर्स स्पीड भी उसकी थोड़ी कम हो जाएगी। तो अम्ब्रेला मशीन की जैसे आपकी 1000 से ऊपर की ही स्पीड होती है, हैवी ड्यूटी मशीन होती है, बहुत ड्यूरेबल मशीन होती है, बुटीक के पर्पज की मशीन होती है, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट सेगमेंट है, वो बिल्कुल अलग सेगमेंट है, इस बात को समझिए। और जो आप सिंगर की मशीन या उषा जनोम या कोई भी ऑटोमेटिक मशीन बोलते हैं वो बिल्कुल अलग मशीन है। अब आप बात करते हैं M1155, आपने 7500 की देखी है या इसी रेंज के अंदर आप लेना चाह रहे हो, तो देखिए एक बेसिक लेवल मशीन है, बिगिनर लेवल मशीन है। तो अगर आप अम्ब्रेला मशीन चलाते हो दैट मीन्स कि आप बुटीक लेवल का काम करते हो, या हो सकता है कि आप बाहर भी लोगों के स्टिचिंग करते हो। तो पहले अपना पर्पस बहुत क्लियर कर लीजिए, और पर्पस क्लियर करने के बाद तो stitchingmall.com पर भी क्लियरली मैंने बताया हुआ है कि रिव्यूज भी दिए हुए हैं, होम पेज पे ही आपको इतना रिसोर्सेज मिल जाएंगे कि कौन सी मशीन सही रहेगी। ठीक है, और बहुत सारी वीडियोस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है जिनके अंदर आप रिव्यू देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के कि किस तरीके से कौन सी मशीन किसके लिए सही है। इवन 3000 रुपए वाली भी मशीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। लेकिन जितनी देखिए ब्रांडेड मशीन होगी और ब्रांड के साथ साथ उसके अंदर फीचर रिच मशीन होगी, तो ऑफकोर्स कोई भी कंपनी जब प्राइस ज्यादा होता है तो आपको फीचर्स भी ज्यादा मिल रहे होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो एक बेसिक लेवल होम यूज बिगिनर लेवल मशीन की आपको जरूरत है, तो आप बेशक आप सिंगर की M1155 के लिए जाइए, उसको आप खरीद सकते हैं। अब जो मेन जो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि आपका बजट नहीं है, आपका 3000 से 5000 का बजट है, तो अब आप
मेरा रिव्यू देख के या किसी का भी रिव्यू देख करके या किसी की बात सुन करके अगर कोई मशीन खरीद रहे हैं तो प्लीज रुक जाइए, 1-2 दिन अपने दिमाग को ठंडे दिमाग से सोच लीजिए कि क्या वाकई में आपको एक ऑटोमेटिक मशीन की जरूरत है। कहीं जस्ट एक वीडियो के इन्फ्लुएंस में, कहीं एक वीडियो को ही देख करके या मेरी बात सुन के या किसी और की बात सुन करके आप कहीं अपने घर में, परिवार में या अपनी किसी तरीके से अपनी कोई फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं चाहती। और ऐसा ऑफकोर्स कोई भी नहीं चाहेगा कि आपके घर में उस वजह से किसी भी तरीके की परेशानी हो। तो आइडियल कंडीशन तो ये होती है कि आप मेहनत करें या फिर अपनी जो मशीन है उसी से ही कमाएं और उसी से पैसे निकालें, सेव करें और तब एक मशीन खरीदें। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि EMI, जो मैं अमेजोन के लिंक देती हूँ, वहां पर EMI पर भी मशीन मिल जाती है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के EMI बांधिए कि अगर क्या आपकी हर महीने की उतनी EMI पे करने की आपकी पोसायत है कि आप पे कर पाएंगे। अगर पे कर पाएंगे तभी आप EMI कराएंगे, अदरवाइज EMI लेकर के लोन को डिफॉल्ट करेंगे तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है। कल को यदि कभी आपको जेन्युइनली घर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए कोई लोन लेना होगा तो फिर आपको परेशानी आएगी और क्रेडिट मिलने में दिक्कत आएगी, यानी लोन मिलने में दिक्कत आएगी। इसलिए हर जगह हर छोटी मोटी चीज के लिए लोन ना ही लें, लेकिन फिर भी ये एक ऑप्शन है कि आप सिलाई मशीन के लिए भी लोन ले सकते हैं और 500-700 रुपए के अंदर हर महीने की किस्त दे करके आपको एक मशीन मिल जाती है। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। तीसरी बात में मुझे ये याद आती है जो बचपन से मैं सुनती आई हूँ, देख पुराई चोपड़ी ना ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। तो अगर आपका काम चल रहा है अम्ब्रेला मशीन से तो अननेसेसरली ऑटोमेटिक मशीन के पीछे मत भागिए। आप कुछ फैंसी चीज सोचिए, मतलब सोच के आपको लग रहा है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मैं लेना चाहती हूँ, तो थोड़ा टाइम के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए हो सके तो आप टाल दीजिए। और अगर आपको लगे तो आप तब खरीद लीजिए। जनरली मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ, तब आप देख सकते हो कि शायद मशीन्स के कुछ रेट कम हो, तब भी आप ट्राई कर सकते हो। सेकेंड बात, अगर आपको अम्ब्रेला मशीन सेकेंड हैंड में मिल रही है और आपका हैवी ड्यूटी का ही काम है तो आप कोशिश कीजिए कि अम्ब्रेला मशीन ही ले लीजिए। और साथ में ऑटोमेटिक मशीन चाहिए आपको तो फिर आप लेटर ऑन जब आपकी जरूरत हो, जब आपको वाकई लगे कि हाँ जरूरत है, तभी लें। क्योंकि बुटीक के काम के लिए तो सिंगर 4423 जैसी मशीनें जिनका 1100 स्टिचिंग पर मिनट की स्पीड है, ज्यादा मजबूत है, ड्यूरेबल है, उस तरीके की मशीनें ठीक रहती है, लेकिन वो मशीन भी फिर 20,000 के आसपास शुरू होती है। ठीक है, तो इसलिए बस ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, क्योंकि मुझे एक बड़ा शौक सा फील हुआ कि कहीं मेरे रिव्यूज देख करके आप अपने आप को किसी प्रेशर में तो नहीं डाल रहे कि नहीं मुझे तो ये मशीन खरीदनी है, मुझे ऑटोमेटिक मशीन ही चाहिए वरना उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। देखिए, ये चैनल के ऊपर जो मैं रिव्यूज आप लोगों को दे रही हूँ उसका मेन मकसद ये था कि जब 2011 में मैंने पहली मशीन खरीदी थी, ऑटोमेटिक मशीन, या फिर जब 2001 के करीब जब मैंने पहली अम्ब्रेला मशीन खरीदी थी, उस जमाने में उस टाइम पर मुझे रिव्यूज नहीं मिले थे कहीं से, या मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था कैसे कौन सी मशीन खरीदनी है, तो मुझे काफी परेशानी हुई थी और मैंने जस्ट ऐसी मशीन खरीद ली थी और थोड़ा दिक्कत हुई थी सीखने, समझने और जानने में। लेकिन आज की डेट में इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमारे पास एक है प्लेटफॉर्म कि हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी जर्नी को, सोइंग जर्नी को, स्टिचिंग मशीन खरीदनी है जो आपको सिलाई की जर्नी है, उसको कैसे बेहतर कर सकते हो। और इसी एक जर्नी को बेहतर बनाने के लिए मैं अपने जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। लेकिन कोई कितने भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर कराओ, कोई कितना भी अपनी जर्नी शेयर कराओ, एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी जो लाइफ की सिचुएशन है वो आप ही अच्छे से जानते हैं। दूसरा, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ जर्नी, अपनी जो बातें बताता है वो अपने हिसाब से बताता है कि ठीक है मुझे मशीन चाहिए थी लेकिन
मेरे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कि मैं एक हाई एंड मशीन खरीद सकूं या कुछ। लेकिन अगर आपके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है तो फ्यूचर में कभी होंगे, तो तब तक के लिए थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, ईएमआई के लिए जा सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ करके, ठीक है। अगर आपको चाहिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि किस तरीके से ईएमआई पे भी मशीनें मिलती हैं, लेकिन फिर से कहती हूँ कि बहुत सोच समझ करके एक अच्छी मशीन लीजिए, ठीक है। और अपने परिवार की जो भी जरूरतें हैं, जो भी सिचुएशन है, उसको देखभाल करके ही एक मशीन खरीदें, या कोई भी चीज, सिर्फ मशीन ही नहीं, कोई भी चीज उसको देखभाल करके ही खरीदें। कभी भी दूसरों को देख करके अपने लाइफ के डिसीजन ना बनाएं। अपने में उतनी लियाकत रखें, इतनी हिम्मत रखें कि आप शौक से और बिल्कुल ही हिम्मत से, कॉन्फिडेंस से अपनी जो आपके पास चीज है उसी से आगे बढ़ करके आगे जो भी चीज खरीदनी है उसको खरीदने के लिए कमा सके और तब उस चीज को खरीद सके, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप अपनी जिंदगी को, अपनी सिलाई की जर्नी को, अपनी ओवरऑल लाइफ को अच्छे से अच्छा बनाते रहें। टेक केयर, हैप्पी स्टिचिंग।